जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग आज क्लास 10th का दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी टू वेरिएबल्स इन इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन कराएंगे, वैसे जितना क्वेश्चन कराए हैं सब आपके एग्जाम के लिए ही कराए हैं 2025 के लिए। कल आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है, यानी कल 18 तारीख, आज है 17, कल 18 तारीख 18/2/2025 को जो आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर की तैयारी अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह से तो करने के लिए तो आप करिए लीजिएगा, लेकिन कैसे आपको तैयारी रखनी चाहिए मैथ के लिए, ये आपको कुछ कम शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, मैथ का जितना फॉर्मूला है उस पूरे फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए पूरी अच्छी तरह से। क्योंकि सबसे पहले कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, पहले ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला कुछ ना कुछ दिखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आगे आपसे बनेगा भी नहीं। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद और इत्मीनान से बनाइएगा। अगर आपको मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या अच्छा रिजल्ट पानी है या लेनी है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन बनाए उसमें बिल्कुल गलती ना हो। अगर गलती है तो समझिए कि गलत ही आपका आंसर, आई मीन नो नंबर नहीं मिलेगा। अगर सही है तो आपका सही नंबर मिलेगा, गलत नंबर नहीं हो सकता है। आई मीन होता है ना कि आप सही बनाया, गलत काट दिया गया, गलत बनाया सही मिल गया, ऐसा इसमें नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में कोशिश कीजिएगा कि सही से सही बनाए, सब्जेक्टिव आपके ऊपर है डिपेंड। अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप मानकर चलिए 40 प्लस बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव 40 प्लस या 35 प्लस बना देते हैं, और सब्जेक्टिव थोड़ा सा आपको लिखने का तौर तरीका आपको पता है, तो समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ये नहीं कि चीट के भरोसे रहे या चीट कर रहे हैं या अपने मन से लहा दिए, ऐसा मत कीजिएगा। जो भी आपको याद है पहले ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, और सही सही, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, चाहे 35 नंबर हो, चाहे 60 नंबर हो, जो भी नंबर हो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाना है। और जो सही सही है उसी को ड्राइंग कीजिएगा। जो एक्सप्लेन दिया रहता है, निर्देश दिया रहा है, उसको पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या उसके बारे में निर्देश दिया गया है, और उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से बस यही है कि आप लोग अच्छा से एग्जाम दें, अच्छा से रिजल्ट लेकर आए। और मेरे तरफ से अगर जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन भेज कर आपका 24 आवर्स के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आज के लिए करा रहे हैं, उसके बाद से, आज के बाद से या जो आपका पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन भी हम करा देंगे, और उसके बाद से आपका चैप्टर बाई चैप्टर यूट्यूब यानी ऑनलाइन जो क्लास होगा वो चालू हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास चालू हो गया है, जिनको क्लास करनी है वो सिवान में आकर कर सकते हैं, सिवान के अमीन आसपास के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। करा है, यदि समीकरण x माइनस 2y इक्वल 3 है और 3x प्लस के वाई इक्वल 1 है, और कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है, तो सबसे पहले एक अद्वितीय हल कब होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये अद्वितीय हल का नियम होता है। तो a1 का मान किसको कहिएगा? x के बगल वाले को यानी 1। a2 किसको कहिएगा? x के बगल वाले को यानी 3 नॉट इक्वल टू। b1 किसको कहिएगा? y के बगल वाले को -2। b2 किसको कहिएगा? y के बगल वाले को यानी k। चलिए तिरछा तिरछी कर लेते हैं, इसलिए k में 1 से करेंगे k नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस, तो -6। देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा है? 26। k नॉट इक्वल टू 6 यानी आपका जो ऑप्शन है बी है, क्वेश्चन नंबर 27।
कि x प्लस 5y इक्वल 5, फिर है 3x प्लस वाई इक्वल 1। तो करा एक अद्वितीय हल है। देखिए आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन कराते रहे। तो अद्वितीय हल के लिए क्या नियम है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, a1 का मान देखिए x के बगल में है k है, a2 का मान x के बगल में है 3 है, नॉट इक्वल टू b1 का मान y के बगल में है 5 है, b2 का मान y के बगल में है 1 है। इसलिए k का मान क्या हो जाएगा भाई, नॉट इक्वल टू, एक में k से करेंगे तो k 3×5=15, यानी k नॉट इक्वल टू 15। देखिए आपका जो ऑप्शन है 27 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, 27, यानी 3×5=15, 27 नंबर का। यहाँ देखिए कुछ गलत हम कर रहे हैं क्या, कि x प्लस 5y, यहाँ देखिए ये हम क्वेश्चन हम गलत कर दिए हैं, यहाँ कि x प्लस 2y, यहाँ 2y है, यहाँ क्या है 2y है। तो अच्छा सुनिए, यहाँ 2y है, हम यहाँ 5y कर दिए हैं, तो ये हम क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिए हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। बनाने का नियम यही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा, बस यहाँ y के बगल में क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे 5 की जगह पर 2 हो जाएगा बस। अगर यहाँ 2 करना है तो लीजिए कर दे रहे हैं, कोई भारी भी नहीं है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि नॉट इक्वल टू 6, कि नॉट इक्वल टू 6, जो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन उतारने में हम थोड़ा गलती कर दिए थे, इसलिए। अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, फटाक देना बनाइए जितना जल्दी है, ज्यादा। कह रहा है कि x प्लस 3y इक्वल 8, 4x प्लस y इक्वल 1। कह रहा एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 का मान देखिए, a1/a2 x के बगल में k हो गया, a2 का मान हो गया आपका 4, नॉट इक्वल टू b1 का मान 3 हो गया, अब b2 का मान हो गया 1, तो 3 चौका 12, इसलिए k का मान कितना हो गया, नॉट इक्वल टू 4×3=12। आपका जो k नॉट इक्वल टू 12, यानी आपका जो ऑप्शन है बी है, 29 नंबर। कह रहा है कि x प्लस 7y इक्वल 5, और ये है 2x प्लस वाई इक्वल 1। अब देखिए फॉर्मूला तो आप लिखते जा ही रहे हैं, चलिए लिखिए देते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 का मान आप कह सकते हैं x के बगल में k है, a2 का मान x के बगल में 2 है, नॉट इक्वल टू b1 का मान y के बगल में 7 है, b2 का मान y के बगल में 1 है, तो इसलिए k का मान आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू, एक में k से करेंगे हम k 2×7=14, तो ये रहा आपका k नॉट इक्वल टू 14। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और आप लोग इसको बनाइएगा, इसके आगे जो क्वेश्चन दिया है। कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल 7, kx प्लस 9y इक्वल 15। तो कह रहा है अद्वितीय है। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे कीजिए, 2y k नॉट इक्वल टू 3/9, यही ना अद्वितीय हल का नियम है। तो देखिए 3×3=9, इसलिए k का मान आप क्या कह सकते हैं, k नॉट इक्वल टू यहाँ 1 ही है ना, तो 1 में k से कीजिएगा तो k, 3 दूनी 6, तो k नॉट इक्वल टू 6। देखिए तो 30 नंबर, k नॉट इक्वल टू 6, यानी आपका जो ऑप्शन है बी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आज हम बस आप लोगों के लिए 30
यानी लगभग 5 क्वेश्चन कराए हैं। तो आज ज़्यादा हम समय नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, यानी 18 तारीख को एग्ज़ाम है, 18 फरवरी 25 को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम अच्छे तरीक़ा से दीजिएगा। मेरे तरफ से आप लोगों का जो भी हेल्प करना था उतना हम हेल्प किए। अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आपके एग्जाम के बाद से फिर से चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 11th का 12th का सबका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुका है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो नंबर दिया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा रिजल्ट लेकर आइए और बेहतरीन कुछ कामयाब बनिए।